हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है बच्चों, बोर्ड पर नज़र रखेंगे, पूरा के पूरा आपको समझ में आएगा और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है ना। तो टॉपिक है बच्चों, हाउ टू प्रिपेयर 1NH2SO4 सॉल्यूशन। कहता है इसका कैलकुलेशन हम लोग को करना है। और बच्चों कोई भी जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो ये सब जो होता है कंप्लीट रूप से प्योर नहीं होता है ना, कुछ न कुछ मिलावट होता है। तो उसी में H2SO4 जैसे 1000 ml सॉल्यूशन है H2SO4 का, तो उसमें प्योर H2SO4 95 to 98% प्योर H2SO4 होगा। तो बच्चों हम लोग पहले लिखते हैं, यानी कंक मीन्स होता है सांद्र, H2SO4 हैज a strength of approximately 95 96 भी हो सकता है, 95 to 98% in case of 98% means 980 ml H2SO4 पर 100 ml of H2SO4 सॉल्यूशन है ना। 98% का क्या मतलब हुआ, 100 में 98, यानी 1000 ml में 980 ml, यानी वॉल्यूम ऑफ H2SO4 का आ गया 980 ml है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.84 है ना, यानी डेंसिटी भी कह सकते हैं। तो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के मास को निकाल लेते हैं, यानी W बराबर हो जाएगा वॉल्यूम इन टू स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलिए चाहे डेंसिटी बोलिए, यानी वॉल्यूम हो गया 980 इंटू 1.84। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1803 पॉइंट जो भी हो है ना ग्राम। अब बच्चों ये तो वेट निकल गया सल्फ्यूरिक एसिड का, हमेशा याद रखिएगा 98% प्योरिटी होता है ना। अब हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल, और मोल बराबर क्या होता है, वेट इन ग्राम, यानी दिया हुआ वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, यानी वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास बोलिए या वेट बोलिए, मोलिकुलर वेट। वेट इन ग्राम बच्चों अभी तुरंत हम लोगों ने निकाल चुके हैं, 1803.02 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट होता है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 है ना। इसका मोलिकुलर हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और 4 ऑक्सीजन है, यानी कैलकुलेशन करेंगे तो 98 आएगा, यानी 98। इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं बच्चों तो 18.4 क्या आ गया, यानी ए मोलरिटी हमारा आ गया है ना। और मोलरिटी जब आ गया तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बच्चों एक रिलेशन बताए थे, याद होगा, पिछला वीडियो ओपन करके देखेंगे है ना। इफ इक्विवेलेंट वेट is half of molecular weight, then n is equal to 2m, n is equal to
2m होता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट के हाफ होगा तो इसका इक्विवेलेंट वेट बच्चों निकाल के आप देख लीजिए। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 बराबर होता है मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई जितना हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, यानी नंबर ऑफ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। नाइट्रिक एसिड है HNO3, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। HNO3 है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। H2SO4 है, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। H2CO3 है, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। यानी नंबर ऑफ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन, यानी मोलिकुलर वेट बच्चों 98 हो गया और रिप्लेसिबल H2SO4 में 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, यही इसका इक्विवेलेंट 49 आ गया। और 49 आ गया तो इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट के हाफ हुआ कि नहीं? बिल्कुल हाफ हुआ। तो ये रिलेशन यानी N इजकल टू 2 और मोलरिटी क्या आ गया है बच्चों, आप खुद देखिए 18.4 आ गया इजकल टू 36.8 नॉर्मलिटी आ गया। और जब नॉर्मलिटी आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? प्रीपेयर द 1N H2SO4 by using नॉर्मलिटी इक्वेशन है ना। और नॉर्मलिटी इक्वेशन है V1 N1 बराबर V2 N2 है ना, यही फॉर्मूला है। V1 आपका निकालना है, N1 भी आप निकाल चुके हैं 36.8 इजकल टू V2 1000 ml में, जितना ml में आप निकाल सकते हैं 100 ml में भी निकाल सकते हैं। N2 है 1, इसलिए V1 क्या हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 36.8। अगर काटते हैं तो ये आ जाएगा 27.2 ml। आप निकाल के देख लीजिएगा, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं। यही बच्चों आपका रिजल्ट हुआ। तो समझ में आया बच्चों? रेगुलर क्लास करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके हम तक पहुंचाइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। और वीडियो जब भी देखिए तो पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।